गुरु ब्रह्म महिमालिक शरण। गुरु ब्रह्म महिमालिक शरण। गुरु ब्रह्म महिमालिक शरण। महिमा वास्तुसेवा तरफरु आपण मानंकु मु श्री अपर्ति महारणा स्वागत जनाई आरंभ करुछि आजिर शिक्षणीय कार्यक्रम। यही भिडियोटी को मूलरू शेष पर्यंत देखंतु। आमे जीवन रे केते बड़ भूल करुछंती। परम ब्रह्म परम पुरुष अलेख निरंजन ए दुनिया रे जेते जीव जगत सृष्टि करिछंती प्रत्येकंकु तांको शरीर रे जीव स्वरूप ब्रह्म को स्थापना करिछंती। ये जगत ब्रह्ममय जगत। यह मध्य भीम भोई तांको स्तुति चिंतामणि रे लिखिछंती, ये क्षेत्र ब्रह्ममय, ये जगत ब्रह्ममय, ये पिंड मध्य ब्रह्ममय। प्रत्येक जीव को किछि ना किछि निर्दिष्ट खाद्य सृष्टि करिछंती। ये जगतर जेते उद्भिद सृष्टि करिछंती ताहांकर मध्य जीवन अछि। आपण कहिबे तांकर जीवन केउठी अछि? एक कथा सुनंतु, तांकर जदि जीवन नाही तेबे मंजीटीए पोती देले गछटीए हेउछि किपरि? पुणी से गछ को पानी खत सार देले गछटी बढ़ी चलुछि, फूल हेउछि, फल हेउछि, पुणी गछटी मरी जाउछि। तार जदि जीवन नाही तेबे से मरी जाउछि काहेकि? प्रभु परम ब्रह्म किए कहार खाद्य ताहा मध्य सृष्टि करिछंती। मनुष्य हेले शाकाहारी, तेणु तांको सकाशे फल फूल गछर पत्र यहा सबु सृष्टि करिछंती। ताहा मनुष्य खाइब। तांको खाद्य किपरि हजम हेब ताहा मध्य सृष्टि करिछंती। मनुष्यर दांतर गठन आम घरे बिरी पेशा परि होइछि। ताहा भल भावरे पेशी होई पाटीर लाळ सहित मिसी पेट को गले ताहार सार अंशरू रक्त मांस और धातु तैयारी हेब। एबे तो ढिंकीर व्यवहार नाही। ढिंकी रे धान कुटिबा समय रे जेपरी बाहर को बाहरी आसुथिबा धान को जणे पुणी सेही ढिंकी गात को देई दियंती। आम पाटीर जीभ सेही परी कार्य करे। दांत बाहर को जेउ खाद्य चली आसे ताहाकू सी पुणी दांत मध्य को ठेली दिए। यह एक तालमेल रहिबा दरकार। टिकिए अन्यमनस्क हेले जीभ को कामुड़ी पकाइबार संभावना अधिक थाए। किंतु मांस खाइबा जंतु मानकर दांत सबु मुनिया होई थाए, जहाँकि मांस को झिंकी टाणी छिंडाई पकाए ओ खंड खंड करी गिली पकाए। ओ खाइबा समय रे देखुथिब से ओपर मुहा होई एपट सेपट करी गिलु थाए। आहुरी आमे किपरि जानिबा जे मांस आहार करुथिबा पशु किए ओ निरामिष आहार करुथिबा तथा शाकाहारी पशु किए? शाकाहारी पशु माने पानी रे मुह को लगाई पियंती, सोसारी पियंती। किंतु मांसाहारी पशु जीभरे चाकू चाकू करी पानी पियंती। आहुरी मध्य प्रत्येक उद्भिद रे सृष्टि हेबा पूर्वरु परम ब्रह्म औषधीय गुण भरपूर करी रखिछंती। ताहा आमे सीधा सीधा खाइबा द्वारा आम शरीर निरोग रहे।
ଯେପରି ଗୋଟିଏ ସଜନା ଗଛ, ତାର ପତ୍ର, ଛୁଇଁ, ଫୁଲ ଏସବୁ ଖାଇଲେ ଆମ ଦେହରୁ ଶର୍କରା ଅଂଶ କମିଯାଏ ଓ ଆମକୁ ମଧୁମେହ ରୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ଚକ୍ଷୁର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼େ। ଏହିପରି ଅନେକ କିଛି ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦ୍ଭିଦରେ କିଛି କିଛି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି। ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ହୁଏ, ଆମ୍ଭେମାନେ ନିରୋଗୀ ରୁହନ୍ତି, ଦୀର୍ଘାୟୁ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାଂସାହାରୀମାନେ ଅଳ୍ପାୟୁ, ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଯାନ୍ତି। କାରଣ ଯିଏ ଯେଉଁ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତୁ ମରିଯିବା ପରେ ତାହା ହେଲା ମଢ଼ା ବା ଗୋଟାଏ ଶବ। ଶବକୁ ଖାଇଲେ ନିଜେ ଶବ ହୋଇଯିବ। ମାଂସାହାରୀ ପଶୁ ଅଧିକ ସମୟ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା କ୍ଷୁଧା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଧିକ ସମୟ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ହିଂସ୍ର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶାକାହାରୀ ବହୁ ସମୟ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରନ୍ତି ଓ କ୍ଷୁଧାକୁ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯଥା ଗୋଟାଏ ବଳଦ ବିଲରେ ହଳ କରିବା ସମୟରେ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ କରୁଛି, ତାହା ଯଦି ନିଜେ ଆମେ ଲଙ୍ଗଳକୁ ଟାଣିବା ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବା। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଖରାରେ ନା ପାଣି ନା ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ କିଛି ଦିଆଯାଏ କି? ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ହଳ କରିପାରୁଥିବ, ସେ ଥକିଯାଏ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଶାକାହାରୀ। ସେ କେବଳ ଫଳ, ମୂଳ, ପତ୍ର, ଫୁଲ ଆଦି ଭକ୍ଷଣ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅଧିକ ଆମେ ମାଂସ ଆହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଳ୍ପାୟୁ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାର ଆଉ ଏକ କାରଣ ଅଛି। ମାଂସାହାରୀ ପଶୁଙ୍କର ଅନ୍ତନଳୀର ଲମ୍ବ କମ୍ ଓ ଶାକାହାରୀର ଅନ୍ତନଳୀର ଲମ୍ବ ଅଧିକ। ଏହା ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏଇଥିରୁ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ ଆମେ ଶାକାହାରୀ କିମ୍ବା ମାଂସାହାରୀ। ଆମ ଶରୀରର ପେଟ ଏକ ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନ ସଦୃଶ୍ୟ। ଏକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନର ଗଠନ ଅଲଗା। ଆମେ ଯଦି ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଟ୍ରକ୍ ଇଞ୍ଜିନ ଲଗେଇବା, ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚାଲିବ କି? ଯଦି ମୋଟର ସାଇକେଲ ଇଞ୍ଜିନକୁ ଟ୍ରକରେ ଲଗାଇବା, ଟ୍ରକ୍ ଚାଲିବ କି? ନା ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚାଲିବ ନା ଟ୍ରକ୍ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଯାହାର ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନ ତାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି, ସେତିକି ବାଟ ସେତିକି ଶକ୍ତି ସେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଟ୍ରକ୍ ଇଞ୍ଜିନ ଲଗେଇଲେ ଏକରେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ବୋହି ପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଏତେ ସ୍ପିଡରେ ଯିବ ଯେ କୋଉଠି ଧକ୍କା ବି ହେଇଯିବ। ଆମେ ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ୍ଷତି କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମେ ଏଇଠାରୁ ଜାଣିବା ଯେ ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତୟା, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ନର ଥିଲେ ଓ ରାକ୍ଷସ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ରାକ୍ଷସ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ଅଲଗା ନୁହେଁ, ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ପରି ହାତ ଗୋଡ଼ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ମୁଖ, ପାଟି, ନାକ, କାନ ସବୁ ଥିଲା, ଦେଖିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପରି। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ରାକ୍ଷସ କୁହାଯାଉଥିଲା କାହିଁକି? ନା ନରମାନଙ୍କର ଥିଲା ଦେବଭୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଓ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର ଥିଲା ଜୀବକୁ ମାରି କଞ୍ଚା ଖାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷସ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆପଣମାନେ ବହୁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରୁ ଶୁଣିଥିବେ ରାକ୍ଷସମାନେ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରି ତାର ମାଂସ ସେହିଠାରେ ଖାଇଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଶାକାହାରୀ ଓ ମାଂସାହାରୀ ଉଭୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଭାବନ୍ତୁ ତ, ନର କୁହାଯିବ ନା ରାକ୍ଷସ କୁହାଯିବ?
आमे एपरी हेले आमे ना नर ना राक्षस, ना नर को गले ना राक्षस को गले, जेहेतु आमे उभय भक्षण कले तेणु आमे हेले नर युक्त राक्षस समान नर राक्षस। एहाकू दमन करने सकाशे एई मानंकु दमन करने सकाशे आम मानकर शक्ति नहीं, कारण शाकाहारी माने हाथ गणती केते जन अछंती। ये विशाल नर राक्षस समाज को दमन करिवार शक्ति आम पाखरे नाही। एहाकू शून्य पुरुष शून्य रे थाई, रूप रेख न थाई अरूप रे थाई संहार करिबे। जेपरि सन्थ कवि भीम भोई 19 शताब्दीर मध्य भागरे लिखिछंती, रूप रेख नाही हे शून्य देही अछ उदे होई, ताहा निश्चय फलिब। रूप रेख नथिब सेही प्रभु शून्य रे उदे होई ये पापी नर राक्षस को संहार करिबे। जेपरि जदुकूल निज निज भितरे कली करी ध्वंस पाइथिला, सेहीपरि आमरी मध्यरे ध्वंस लीला लागिबो। आहुरी एक कथा मने रखंतु, सत्य युग थिला वाक्य युग। सेमाने जहा कहि दउथुले सेया फଳି जाउथिला, सेमाने सत वाक्य हारु नथुले। त्रेतयारे मंत्र युग थिला, सेमाने मंत्र बलरे असाध्य साधन करि पारुथिले और सत्य वाक्य को मध्य पालन करुथिले। द्वापर युगरे तंत्र बल बुद्धि पाइला, किंतु सत्य और जंत्र को मध्य छाड़ी नथिले, सत्य और मंत्र को मध्य छाड़ी नथिले। ये कली युगरे मंत्रर करामती नाही। आमे जेते मंत्र पाठ करा जहा कर से मंत्र काम करिवो नाही और काम भी करू नाही। सत्य रक्षा मध्य करि पारु नाहंती। आमे जहाकू जहा कथा देउछंती ताहा रक्षा करि न पारी ताकू प्रतारणा करूछंती। तंत्र मध्य काम करू नाही। ये जुगरे केवल जंत्र काम करुछि। आपण माने जानिथिबे कौनसी देवदेवी मंदिर रे प्रतिष्ठा समय रे गोटे तंभा पत्र रे एक जंत्र लेखा जाई सिंहासन रे दिया जाउछि। आहुरी विभिन्न वैज्ञानिक माने विभिन्न प्रकार जंत्र तैयारी करुछंती। उड़ा जहाज, रॉकेट, रेलगाड़ी, बस, ट्रक ये सबू जंत्र चालित गाड़ी। ताहारी मध्यरे एपरी जंत्र तैयारी करुछंती जहा कि आम पृथ्वी को ध्वंस करदेव और ध्वंस मध्य करुछि। यार प्रमाण खूब अल्प दिन पूर्वर आपण माने जानिछंती। गोटिए जगार रही सुइच टिपी देले हजार हजार किलोमीटर दूर रे विस्फोरण हेउछि और सेही अंचल ध्वंस हेउछि। यही परी प्रभु शून्य रे रही ये नर राक्षस को संहार करिवे। ताहा मध्यरे नर माने रही जिवे। आगामी सृष्टि सर्जना करिवा सकाशे राक्षस मानकर ध्वंस हेबो। आहुरी भीम भोई तांको भजनमाला रे निजे उल्लेख करिसंती। कार्तिक शुक्ल दशमी तिथि सेही दिन परम ब्रह्म अनादि पुरुष तांकर प्रथम शिष्य गोविंद दास को सांगरे धरी भीम को दीक्षा देवा समय रे कहिसंती। भजनमालार 257 बोलीर 218 पृष्ठार यह प्रकाशित। कली जुगे नर कालक अंतरे हेबे पिशाचुणी भूतरे। आहुरी लिखिचंती लेउटाइबी जुग भगत को देवी ठाब समय के जेहु व्रती थिब। से ये समय रे जेउ माने धर्म मार्ग रे थिबे
ସେହିମାନେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତିଯିବେ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅପର୍ତ୍ତି ମହାରଣା ଆଜି ଏଇଠି ରହିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ରହିଲି। ଅଲେଖ ଅଲେଖ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପଦେ ଶରଣଂ ଶରଣଂ ଶରଣଂ।